प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, परमात्मा तो भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। परमात्मा को तो निस्वार्थ प्रेम, समर्पित भक्ति चाहिए। संतो जी, एक बार परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम, समर्पित भक्ति करके देखो तो कभी भी परमात्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतो जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। संतो जी, एक बहुत ही करोड़पति आदमी था। संतो जी, वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मेहनत करके करोड़ों की कमाई की थी और करोड़पति बना। एक दिन उस आदमी के कारोबार में करोड़ों का घाटा लग गया। उस व्यक्ति का कारोबार डूबने के कगार पे आ गया। संतो जी, वो व्यक्ति पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने कभी परमात्मा से प्रार्थना नहीं की थी, ना ही कभी मंदिर गया, ना ही कभी सत्संग, ना ही कभी सेवा की, ना ही कभी सुमिरन और ना ही कभी संतों का संग किया। संतो जी, करोड़ों का घाटा लगने के कारण उस व्यक्ति का कारोबार डूबने के कगार पे आ गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। वो व्यक्ति इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वो भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो, पहली प्रार्थना वही कर सके। कोई दूसरा पहले ही मांग कर परमात्मा का मन खराब ना कर चुका हो। संतो जी, वो व्यक्ति मंदिर के लिए निकल गया और मन ही मन सोच रहा था, आज तो मैं बहुत सुबह ही परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। उस मंदिर में तो कोई नहीं होगा, सबसे पहले मैं ही पहुँचूँगा परमात्मा का ग्राहक बन के। उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि वो मेरे कारोबार को बचा लें। बस जल्दी से मंदिर पहुंच जाऊं, नहीं तो मुझसे पहले कोई और ना पहुंचकर परमात्मा से कुछ मांग कर परमात्मा का मन न खराब कर दे। संतो जी, वो व्यक्ति मंदिर में पहुंच गया, लेकिन ये देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वो भी पीछे खड़ा हो गया। संतो जी, वो व्यक्ति पीछे खड़ा होकर ये देखने लगा कि भिखारी परमात्मा से क्या मांग रहा है। संतो जी, वो व्यक्ति सोचने लगा, मेरे पास तो बहुत बड़ी मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं। और संतो जी, जब भिखारी ने उस व्यक्ति को देखा तो भिखारी सोचने लगा, ये व्यक्ति तो सूट बूट पहने हुए है, अमीर लग रहा है, मेरे पास तो बहुत मुसीबतें हैं, इस अमीर व्यक्ति के पास क्या मुसीबतें होंगी। पता नहीं ये क्या परमात्मा से मांगने के लिए मंदिर में आया है। संतो जी, वो धनी व्यक्ति ने सुना कि भिखारी परमात्मा से कह रहा है, अगर 5 रुपए आज ना मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा। हे परमात्मा, मेरा जीवन एकदम बेकार हो जाएगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, पत्नी बीमार है और दवा के लिए मुझे 5 रुपए चाहिए, लेकिन मुझे वो 5 रुपए कहाँ से मिले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से वो 5 रुपए लाऊं। हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मेरा जीवन संकट में है, तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। हे परमात्मा, जब तक मुझे ये 5 रुपए की मदद नहीं मिलेगी तब तक मैं आपके पास से जाऊंगा नहीं। संतो जी, वो भिखारी परमात्मा से प्रार्थना करते ही जा रहा था और उसकी बातें सुनकर वो अमीर आदमी बहुत ही परेशान हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया।
और मन ही मन सोचने लगा कि इसकी प्रार्थना तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। पता नहीं ये कब यहाँ से जाएगा। इसकी प्रार्थना से कहीं परमात्मा का मन न खराब हो जाए, और अगर उनका मन खराब हो गया तो वो तो मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनेंगे। इसे यहाँ से जल्दी भगाना होगा। संतो जी, उस अमीर आदमी ने भिखारी को झल्लाकर चिल्लाकर अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर उस भिखारी को दिए और कहा, जा ये ले 5 रुपए, ये 5 रुपए ले और जल्दी जा यहाँ से। मेरा भी दिमाग खराब किया है तूने, और परमात्मा का भी तू मन खराब कर देगा बस 5 रुपए के लिए। संतो जी, भिखारी 5 रुपए पाकर बहुत ही खुश हुआ और उसने परमात्मा के आगे फिर प्रार्थना की, हे परमात्मा, तूने मेरी 5 रुपए देकर मदद कर दी। परमात्मा, ये 5 रुपए तेरे ही कारण मिली है, तूने ही मुझे दिलवाई है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अब मैं जाकर अपनी बीवी का, अपनी पत्नी का दवा जल्दी से खरीद कर उसे पिला देता हूं ताकि वो ठीक हो जाए। संतो जी, इतना कहकर वो भिखारी वहां से चला गया। संतो जी, अब वो धनी व्यक्ति परमात्मा के सामने बोला, हे परमात्मा, अब आप ध्यान मेरी तरफ दीजिए। वो उस भिखारी की तो यही आदत है, भिखारी लोग का काम ही है मांगना, और उसने 5 रुपए के लिए आपको परेशान कर दिया। परमात्मा, आप अपना मन नहीं खराब कीजिए, आप मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। संतो जी, उस व्यक्ति ने कहा, हे परमात्मा, मेरा कारोबार बहुत ही लॉस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। मुझे अपने कारोबार बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। परमात्मा, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे 5 करोड़ रुपए की बहुत ही ज़रूरत है। अगर ये पैसे मेरे पास नहीं आए तो मेरा कारोबार डूब जाएगा, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा और भिखारी बन जाऊंगा। संतो जी, परमात्मा मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम उसे भिखारी बोल रहे थे क्योंकि वो 5 रुपए मांग रहा था, मेरे सामने 5 रुपए के लिए प्रार्थना कर रहा था। और तुम अपने आप में सोचो कि तुम क्या हो, तुम भी तो मेरे सामने 5 करोड़ रुपए के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तुम्हारे में और उसमें अंतर ही क्या है? बस अंतर यही है कि वो छोटी सी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था और तुम बहुत बड़ी रकम के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तुम सब लोग कुछ न कुछ यहाँ मांगने ही आते हो। कभी मेरी ज़रूरतों का भी ख्याल आया है कि मैं क्या चाहता हूँ? संतो जी, वो अमीर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और बोला, प्रभु, आपको क्या चाहिए? आपके पास तो सब कुछ है, सबको देने वाले तो आप हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई? संतो जी, परमात्मा फिर बोले, मुझे प्रेम चाहिए, मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ, मैं भक्ति का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम और समर्पित भक्त बहुत ही प्यारे हैं। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संतो जी, परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं, निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। संतो जी, अगर स्वार्थ से परमात्मा के पास जाएंगे तो हमें जीवन भर मांगना ही पड़ेगा। आत्मा
लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से परमात्मा के पास जाएंगे, निस्वार्थ प्रेम करेंगे, समर्पित भक्ति करेंगे, तो हमें कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतो जी, धन आते ही सुख मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सतगुरु के आते ही जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतो जी, दीवानगी रखनी है तो सतगुरु के लिए रखो। वो दीवानगी क्या रखते हो जो वचनों के खिलाफ है? वक्त लगाइए सतगुरु के याद में, अच्छे बने रहिए, वचनों पे चलते रहिए। अगर कुछ सपने हैं या कुछ ख्वाहिशें हैं तो अपने सतगुरु से कहिए, दुनिया की तरह मत बनिए, दुनिया की तरह गलतियां मत करिए जिन पे आपको कभी पछतावा हो। वो सतगुरु ही जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है और किस चीज़ में हमारी असल खुशी है। वचनों पे रहिए और छोड़ दीजिए सभी कुछ सतगुरु पर। जो करेगा सतगुरु वक्त आने पे करेगा और वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। सब्र और यकीन रखिए अपने सतगुरु पर। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि सतगुरु माँ की कृपा से आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। संतो जी, अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।